नमस्कार मित्रों, मैं शमशेर सिंह आज आपका रामायण के बालकांड के कामदेव का आश्रम नामक अध्याय में स्वागत करता हूँ। आज हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। इसके अंदर भगवान महादेव के द्वारा किस प्रकार कामदेव को भस्म किया जाता है और इस प्रांत का, इस जगह का किस प्रकार अंग देश नाम पड़ा, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। और पूरा जानने के लिए अंत तक मेरे साथ आप बने रहिए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर मुनि विश्वामित्र तृणशैयाओं पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं को में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। नित्य कर्म से निवृत्त हो जाओ, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्रादि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस्य को त्यागो और शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने शैया त्याग दिया और नित्य क्रम एवं ध्यान स्नान आदि से निवृत्त होकर मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और शैयों के संगम, जहाँ पर ऋषि मुनियों और तपस्वियों के शांत व सुंदर आश्रम बने हुए थे, पर पहुँचे। एक अत्यंत सुंदर आश्रम को देखकर श्री रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से कहा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि हे राम, ये एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उसकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र की तेजोमयी ज्वाला से जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवताओं होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण इसका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंग देश पड़ गया। ये भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव को भस्म किए जाने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र की आदेशानुसार सभी ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन से कंद मूल फल लाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात स्नान, संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तृणशैयाओं पर विश्राम करने लगे।
तो इस प्रकार ये अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। अतः अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके इस प्रकार करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरह के धर्म से संबंधित वीडियो लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।